अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त यूएस इलेक्शंस जो हैं वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शंस की तरह उनकी शक्ल हो गई है। अब थोड़े दिन के बाद ये ना ट्रम्प है कि हमें बाइडन के ऊपर एतराज़ नहीं है, बाइडन को लाने वालों पे एतराज़ है, क्योंकि अब वो नौबत आने वाली है मुझे लगता है। और बड़ी करीब करीब हम उसके पहुंच गए हैं। लेकिन इस पूरे इलेक्शन ने अमेरिका के जो सोशल फाइबर है उसके बखिए ढेर दिए हैं। और वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्री मेच्योर जीत का ऐलान कर दिया, और ये कई घंटे पहले उन्होंने किया था, अभी नहीं, कोई थोड़ी देर पहले नहीं किया। और उन्होंने अपने साथियों को कहा, अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप जश्न के लिए तैयार रहें, हम अब जीत चुके हैं। और ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकन अवाम से धोखाधड़ी हुई है और वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और उनको उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस वो अपॉइंट कर चुके हैं, तो उनका ख्याल है कि फ़ैसला उनकी मर्ज़ी का आएगा, उनके वर्डिक्ट का आएगा। इस वक्त असल सूरत हाल ये है कि फ़ाइनल कुछ स्टेट्स में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनका फ़ैसला जो है पोस्टल बैलेट पे होना है। और करोड़ों की तादाद में पहली बार ये पोस्टल बैलेट आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जल्दी काउंटिंग हुई है या जल्दी पोलिंग हुई है, वहाँ पे तो ट्रंप को लीड है और बड़ी वाज़ेह लीड है। और जहाँ जहाँ डिलेड काउंटिंग हो रही है या पोस्टल बैलेट भी आ रहा है, तो उससे जो बाइडन को एज हासिल है। और जो लोग समझ रहे थे कि पोस्टल बैलेट से जो बाइडन को फ़ायदा होगा, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोस्टल बैलेट की बड़ी पहले से मुखालफत भी कर रहे थे। बहरहाल पोस्टल बैलेट जो है वो अब एक्चुअल उम्मीदवार का फैसला करेंगे। हो सकता है आज रात को जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके कोई 2-3 घंटे के बाद अमेरिकन चैनल जो हैं वो अपनी तरफ से विनर अनाउंस करना शुरू कर दे। लेकिन असल विनर आपको जुमे तक ही पता चलेगा, जब पोस्टल बैलेट जो है हर जगह पे काउंट हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है इस वक्त, सिचुएशन ये है कि नवेडा में बाइडन को 7,500 वोट्स की लीड है। नवेडा एक ऐसी स्टेट जिसमें बाइडन ने फ्लिप किया है, सरप्राइज़ दी है। विस्कॉन्सन में बाइडन को 21,000 वोट्स की लीड है। विस्कॉन्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसके काफ़ी इलेक्टोरल वोट्स हैं। लेकिन फ्लोरिडा बाइडन उड़ गए हैं टोटल, और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और फ्लोरिडा में जीतना बड़ा एक हैरान कौन है, क्योंकि वहाँ मैक्सिकन्स हैं, वहाँ स्पेनिश हैं, वहाँ इंडियंस हैं, वहाँ पाकिस्तानीज़ हैं। और इमिग्रेंट कम्युनिटी फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मायामी जो फ्लोरिडा का कैपिटल है, वहाँ से लेकर आगे की वेस्ट तक, और फिर नीचे टैंपा भी, फोर्ट लॉडरडेल और जैक्सनविल, इन सारे इलाकों में फ्लोरिडा जो है वहाँ पे इमिग्रेंट कम्युनिटी हालांकि बहुत है, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ पे पूरे इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हो गए। मिशिगन में बड़ी हैरानी हो रही है मुझे, मिशिगन स्पेशली डिट्रॉइट का एरिया, कि जहाँ पे सियाह फार्म लोग ज़्यादा हैं। और मेरा ख्याल था कि जॉर्ज फ्लॉयड के बाद सियाह फार्म तो बिल्कुल जाके बाइडन के लिए करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ओबामा उनकी कैंपेन को स्पीयर हेड कर रहे थे, बराक ओबामा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को लीड है। अच्छा, ये मिशिगन जो है इसी में इंडस्ट्रियल टाउन्स भी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जैसे डिट्रॉइट है, कार मेकर्स का एरिया है। तो अब जितनी जॉब कट्स हुई हैं, जितनी ले ऑफ्स हुई हैं, जितनी इकॉनमी को असर पड़ा है, तो उनकी नौकरियों को पड़ा है। और वहाँ से भी अगर ट्रंप जो हैं वो वोट ले रहे हैं और ज़्यादा लीड ले रहे हैं, तो एक बड़ी हैरानकुन बात है। पेंसिल्वेनिया में इस वक्त ट्रंप को एक माइनर मेजॉरिटी, यानी 95,000 वोटों की मेजॉरिटी है। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। पेंसिल्वेनिया जो था वो रिपब्लिकन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब पेंसिल्वेनिया का पोस्टल बैलेट जो है वो आके डिसाइड करेगा कि ये 95,000 की लीड ख़त्म होती है कि ये बढ़ जाती है। सो अब पेंसिल्वेनिया भी है, उसके बाद एरिज़ोना जो है वो ले लिया, आप समझें, न्यू ऑर्लिन्स है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, अलास्का है, ये सारी जगहें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब नॉर्थ कैरोलिना में इस वक्त ट्रंप को 85,000 वोट्स की लीड है। और ये पूरी बेल्ट जो है इसमें बड़ी सरप्राइजिंग फिगर्स आ रहे हैं। ये अगर आप अमेरिका जाएं तो इंटरस्टेट 95 है। इंटरस्टेट 95 के ऊपर, यानी ये न्यूयॉर्क से शुरू होती है, ये वर्जीनिया से, फिलाडेल्फिया से, वर्जीनिया से वाशिंगटन स्टेट को, और वर्जीनिया को, और नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया क्रॉस करके फ्लोरिडा एंटर होती है। और ये फ्लोरिडा में वहाँ पे टर्मिनेट होते हैं मायामी पे जाके। तो इसकी कोस्ट पे बहुत ज़्यादा रेडनेक्स के एरियाज़ हैं, जैसे नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, और वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया। लेकिन सरप्राइजिंगली वर्जीनिया जो है वो जो बाइडन जीत गए हैं।
और वर्जीनिया पूरे का पूरा उन्होंने स्वीप किया और उम्मीद ये की जा रही थी कि वर्जीनिया जो है ये ट्रंप को फेवर करेगा अपने रेड नेक एरियाज़ की वजह से। बहरहाल नॉर्थ कैरोलिना में वो डिवाइड आ गई है कि ग्रीन्सबोरो जो उनका इलाका है वहाँ पे जो बाइडन जीत रहे हैं और जो उनके मुल्हका इलाके हैं वहाँ पे ट्रंप जीत रहे हैं और ट्रंप को इस वक्त एक लिमिटेड बर्तरी भी हासिल है वहाँ पे। जॉर्जिया में अगेन ट्रंप को 1 लाख वोटों की बर्तरी हासिल है, जो कि सरप्राइजिंग नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा अलास्का में 52,000 वोट्स की लीड है और बाइडन के वहाँ तकरीबन आधे वोट हैं वहाँ पे, आप समझें अलास्का के अंदर, सो विच इज़ सरप्राइजिंग। अब 7 में से देखें ना पेंडिंग जिनके रिजल्ट्स हैं, जैसे नेवाडा की 6 इलेक्टोरल वोट है, अलास्का के 3 हैं, विस्कॉन्सिन के 10 है और ये ऑलमोस्ट अब बाइडन जीत गए। मिशिगन के 16 हैं, अगर ये ट्रंप जीत जाते हैं तो एकदम उनको लीड मिल जाती है जैसे फ्लोरिडा में उनको मिली थी। पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट है और पेंसिल्वेनिया में भी अभी तक ट्रंप लीड कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में 15 और 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। टोटल अब 86 सीट्स का ये क्रिटिकल फैसला जो है ये सामने आना है। अब देखना ये है कि इसमें बाइडन कोई 2 स्टेट्स को अपने लिए स्विंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेवाडा और विस्कॉन्सिन में तो बाइडन की लीड है, लेकिन 5 अभी जो बाकी की रियासतें हैं उनमें ट्रंप की लीड बरकरार है और वो एक कांटेदार मुकाबला जो है वो वहाँ पे चल रहा है। ये अमेरिकन इलेक्शन जो है इसने अमेरिका में मज़ीद पोलराइजेशन कर दी है। अमेरिका के अंदर जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पे हंगामा आराई की भी खबरें आई हैं, पुलिस से क्लैश की खबरें आई हैं। बहुत सी रियासतें ऐसी हैं, स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानों के शीशों पे कार्डबोर्ड और प्लाईवुड वगैरह लगाना शुरू कर दिया ताकि उनको ख्याल था कि यहाँ प्रोटेस्ट होंगे और लोग जो है वो शीशे तोड़ेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन इलेक्शन में एक एडवर्स रिएक्शन की उम्मीद है, बल्कि होना शुरू हो गया है। और बिटवीन टुनाइट यानी आज रात और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब पोस्टल बैलेट का फाइनल रिजल्ट आना है रफली, तब तक काफ़ी हंगामा आराई जो है वो हो सकती है। थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन फॉर अमेरिका। जो एक मैच्योरिटी का और एक यानी बुर्दबारी का वहाँ पे मुजाहरा होता था इलेक्शंस के दौरान, इस बारी कम है। लेकिन इस बारी बहरहाल तकरीबन 100 साल के बाद इस तादाद में आके लोगों ने, इस परसेंटेज में आके लोगों ने वोट्स डाले हैं और उसको बीट किया है। उनका 1908 का जो रिकॉर्ड था उसको बीट किया। तो इस बारी लोगों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वो इसमें आ रहे हैं। और कोविड-19, जॉबलेसनेस, इकॉनमी, ये तीनों मेन फैक्टर्स हैं। और फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन ट्रूप्स, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये ज़रा बैक सीट पे चली गई हैं। अब देखना ये है कि चाइना और रशिया, उनके टेलीविज़न जो है वो क्या कहते हैं। आरटी में देख रहा हूँ, आरटी जो है वो तो दिखा रहा है कि ये ट्रंप चीखें मार रहा है, ट्रंप ये कर रहा है, वो कर रहा है। चाइना का जो मीडिया है उसकी ज़रा समझ कम आती है, वो उसकी ट्रांसलेशन ही मैं देख रहा हूँ, वो बड़े मोहतात अंदाजे में इसको देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर मीडिया डिवाइड हुआ है। CNN जो है वो ट्रंप के ऊपर तनकीद कर रहा है, फॉक्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह बाकी मीडिया भी डिवाइड हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी आया है कि जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे थे इस इलेक्शन से पहले वो सब के सब गलत साबित हुए हैं। जो 10 पॉइंट की लीड बाइडन को बता रहे थे, एक्चुअली वो 2 से 2.5 या 3 पॉइंट तक रह गई है वो लीड। और पिछली दफ़ा भी इलेक्शंस में जो हिलरी क्लिंटन को ओपिनियन पोल्स दे रहे थे कि बड़ी वाज़ेह बढ़तरी दे रहे थे और हिलरी को ट्रंप ने हरा दिया, तब पता ही चल रहा है कि अमेरिका के अंदर ये जो ओपिनियन पोल्स है, ख़ासतौर टेलीविज़न के जो इनके अपने पोल्स होते हैं चैनल्स के, वो इतने एक्यूरेट नहीं है। इंटरेस्टिंग डेज, इंटरेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन का फॉल आउट जो है वो बाकी दुनिया पे भी होगा और काफ़ी दुनिया को अफेक्ट करेगा। लेट्स स्टे ट्यून्ड। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मैं आप तक मज़ीद अपडेट्स लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।